नमस्ते हैमस्टर्स। हैमस्टर एकेडमी के आज के एपिसोड में हम फिएट मनी की तुलना क्रिप्टो करेंसी के फायदों के बारे में बात करेंगे। आप में से जो लोग भ्रमित हो सकते हैं उन्हें बता देना है कि फिएट मनी शब्द का प्रयोग राष्ट्रीय मुद्रा या बैंक नोट या केवल नकदी के लिए किया जाता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्रिप्टो विकेंद्रित है। इसका मतलब क्रिप्टो करेंसी को सरकार, बैंक या निगम जैसी संस्था द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। यह ऐसा है जैसे आपकी मूंगफली को एक जार में रखने के बजाय अलग अलग जगहों पर रखा गया है। इससे आपकी मूंगफली अधिक सुरक्षित रहती है और कोई इन्हें नियंत्रित या हेराफेरी नहीं कर सकता। क्रिप्टो पारदर्शी है। क्रिप्टो करेंसी के साथ किए गए हर लेन देन को ब्लॉकचेन नामक सार्वजनिक बही खाते में दर्ज किया जाता है। इसका मतलब कि कोई भी व्यक्ति लेन देन को सत्यापित कर सकता है, जो धोखाधड़ी और झूठ को रोकने में मदद करता है। जरा कल्पना करें कि कोई भी आपको यह देखने का और सत्यापित करने का अवसर मिलता है कि वास्तव में आपकी पसंदीदा मूंगफली किसने उगाई और आयात की। क्रिप्टो की फीस कम है। पारंपरिक बैंकिंग शुल्क बहुत अधिक होता है, खासकर जब आप अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग का उपयोग करते हैं, और यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता कि ऐसा क्यों है। क्रिप्टो शुल्क स्थान पर निर्भर नहीं करते हैं और अक्सर उनके शुल्क कम होते हैं क्योंकि बीच में भुगतान करने वाला कोई नहीं होता। लेन देन केवल दो पक्षों के बीच में किया जाता है, प्रेषक और प्रत्यापक। यहाँ सीधे निर्माता की मूंगफली का भुगतान करने जैसे बिना व्यक्तिगत रूप में मिले और बैठने के लिए छोटा सा शुल्क, इस मामले में ब्लॉकचेन का भुगतान करना। क्रिप्टो शुल्क भी कम रहता है, चाहे एक मूंगफली के लिए भुगतान करना हो या लाखों के लिए। क्रिप्टो तेज है। बैंक कोई तेज काम नहीं है, खासकर जब अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की बात आती है जिनमें कई दिन और कई हफ्ते लग जाते हैं। क्रिप्टो लगभग हमेशा तुरंत होता है। नेटवर्क ओवरलोड के मामलों को छोड़ के हम यहाँ मिनटों और यहाँ तक कि सैकड़ों की बात कर रहे हैं। आप अपने क्रिप्टो के मालिक हैं। यह इतना सरल है। यदि आपको अपनी संपत्ति कोल्ड वॉलेट में रखते हैं, जिसके बारे में हम किसी और एपिसोड में विस्तार से बात करेंगे, जो आपकी क्रिप्टो करेंसी आपकी है, बीच में कोई नहीं, जैसे बैंक जो आपके खाते को फ्रीज कर सके या सीमा लगा सके, जिसका अर्थ है कि आपके पैसे आपके नियंत्रण में रहेंगे। आशा है कि यह मददगार रहा होगा। देखने के लिए नमस्ते हैमस्टर्स। आज हम एक ऐसी रणनीति के बारे में बात करेंगे जो कई क्रिप्टो निवेशक पसंद करते हैं और पालन करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हॉडलिंग की। तो हॉडलिंग क्या है और हर कोई इसके बारे में बात क्यों कर रहा है, आइए इसका पता लगाते हैं। हॉडलिंग या हॉडल वह रणनीति है जिसमें आप क्रिप्टो करेंसी की कीमत के उतार चढ़ाव के बावजूद भी जानबूझकर बने रहते। यह शब्द 2013 में फोरम पोस्ट में एक टाइपो के उत्पन्न हुआ था, जिसमें यूजर ने आई एम हॉडलिंग लिखा था, जबकि उन्होंने आई एम होल्डिंग लिखना था। यह गलती एक मीम बन गई और तब से हॉडल शब्द का इस्तेमाल क्रिप्टो करेंसी को लंबे समय तक बनाए रखने की रणनीति को बताए जाने के लिए किया जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति कीमत बढ़ने पर बेचने के बजाय हॉडल क्यों चुने? इसका कारण यह है कि हॉडलर्स क्रिप्टो करेंसी के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पर विश्वास करते हैं और अस्थायी कीमतों में गिरावट के दौरान घबराते नहीं हैं। वे उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में उनकी संपत्ति का मूल्य भविष्य में काफी ज्यादा बढ़ेगा। यह कैसे काम करता है? सबसे पहले बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी की आपूर्ति सीमित होती है, जिससे वह डिफ्लेशनरी संपत्ति बन जाती है। वैसे मैंने हाल ही में बिटकॉइन के बारे में बात की थी। ऐसी क्रिप्टो करेंसी की मांग समय के साथ बढ़ सकती है, जैसे उनकी कीमतें में वृद्धि हो सकती है। दूसरा, कई हॉडलर्स मानते हैं कि भविष्य में क्रिप्टो करेंसी मुख्य रूप से पैसे और निवेश का रूप बनेगी। उन्हें विश्वास है कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीकियां वित्तीय दुनिया को बदल देगी, इसलिए वे इंतजार करने के लिए तैयार हैं, चाहे इनमें कई साल क्यों न लग जाएं। हालांकि हॉडलिंग के लिए धैर्य और मजबूत नसों की जरूरत होती है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अपनी अस्थिरता के लिए जानी जाती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि ध्यान रखें कि हॉडलिंग की रणनीति हर किसी के लिए नहीं होती। आपको केवल वही पैसे निवेश करने चाहिए जो आप खोने को भी तैयार हो, और हमेशा किसी भी निवेश के निर्णय से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। अंत में हॉडलिंग एक लॉन्ग टर्म क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग रणनीति है जो इसके भविष्य के विकास पर आधारित होती है। यह निवेशकों को बाजार में उतार चढ़ाव के दौरान घबराने और शांत रहने में मदद करती है। लेकिन याद रखें हैमस्टर्स, सभी निवेशकों पर जोखिम होता है। नमस्ते हैमस्टर्स। आज हम क्रिप्टो करेंसी की दुनिया का एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा इवेंट जो दोनों ही डरावना और बेसब्री से इंतजार किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ हाल्विंग की। आज हम बिटकॉइन के उदाहरण से समझेंगे। संक्षेप में, हाल्विंग एक प्रक्रिया है जिसमें ब्लॉकचेन के नए ब्लॉक को माइन करने के लिए माइनर्स को मिलने वाला इनाम आधा हो जाता है। वैसे मेरे चैनल में हाल ही में माइनिंग के बारे में एक वीडियो डाला है, उसे जरूर देखें। हाल्विंग लगभग हर 4 साल में एक बार होता है। हालांकि सटीक तिथियां हमेशा अज्ञात रहती हैं। यह हर 2,10,000 ब्लॉक्स के माइन होने के बाद होता है और इसे पूरा होने में अलग अलग समय लग सकता है। गणनाओं की कठिनाई बढ़ सकती है या घट सकती है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि एक ब्लॉकचेन को ढूंढने का समय लगभग
मोटा मोटा 10 मिनट बना रहे। अगर माइनर्स की संख्या बढ़ जाती है तो कठिनाई बढ़ जाती है ताकि माइनिंग प्रक्रिया तेज ना हो सके। यदि माइनर्स कम हो जाते हैं तो कठिनाई कम हो जाती है ताकि माइनिंग निर्धारित समय पर बनी रहे। बिटकॉइन की शुरुआती ब्लॉक को माइन करने के लिए पुरस्कार 50 बिटकॉइन था। 2024 के चौथे हाल्विंग के बाद यह 3.125 बिटकॉइन हो जाएगा। यह इसलिए होता है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के प्रोटोकॉल की विशेषताएं शामिल होती हैं। बिटकॉइन की कुल आपूर्ति 21 मिलियन सिक्कों तक की सीमित है। एक बार ये सिक्के माइन हो जाएंगे तो कोई और ब्लॉक पुरस्कार नहीं होगा और माइनर्स को केवल लेन देन का शुल्क ही मिलेगा। पर इनाम को क्यों घटाना है? यह अजीब लग सकता है। इसका कारण यह है कि हाल्विंग इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने में मदद करता है और क्रिप्टो करेंसी को डिफ्लेटोरी बनाता है। समय के साथ इसका मतलब यह है कि बिटकॉइन अधिक मूल्यवान हो जाएगा क्योंकि इसकी आपूर्ति सीमित है जबकि मांगें बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा हाल्विंग ऐसी घटना है जिस पर कई निवेशकों का ध्यान रहता है क्योंकि यह क्रिप्टो करेंसी के बाजार की गतिशीलता को प्रभावित कर सकती है। सारांश में हाल्विंग क्रिप्टो दुनिया का एक महत्वपूर्ण घटना है जो सिक्कों की आपूर्ति, मांग और मूल्य को प्रभावित करती है। नमस्ते दोस्तों, आज हम क्रिप्टो करेंसी माइन करने के एक शानदार तरीके के बारे में बात करेंगे। याद है मैंने प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में बात की थी? आज हम उसके गहराई में उतरेंगे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माइनिंग की। यह वही तरीका है जिसके उपयोग से डिजिटल सिक्के उत्पन्न करना और ब्लॉकचेन पर लेन देन की पुष्टि की जाती है। मैंने इसे हाल ही में उल्लेख किया था। तो कल्पना करें कि आप सोना खनन कर रहे हैं। It's a hard day's work for these gold miners. लेकिन वर्चुअल दुनिया में यहाँ शॉवल्स और पिकैक्स के बजाय माइनर्स शक्तिशाली कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। यह कैसे काम करता है? माइनर्स जटिल समस्या का हल करके ब्लॉकचेन में एक नया ब्लॉक जोड़ते हैं। जब समस्या हल हो जाती है तो उन्हें नए सिक्के के रूप में इनाम मिलता है। आप सोच रहे होंगे आपको ये माइनर बन जाना चाहिए, लेकिन रुकिए, माइनिंग के भी कुछ नुकसान भी हैं। इसमें बहुत अधिक बिजली की जरूरत होती है जिससे ये महंगा हो जाता है और ये स्थायी नहीं होता है। शुरुआती दिनों में माइनिंग साधारण कंप्यूटर पर की जा सकती थी, लेकिन समय के साथ कार्य जटिल होते गए और अब विशेष उपकरण और गंभीर उपकरण जैसे एसिस और शक्तिशाली ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा माइनर्स के बीच में कंपटीशन बढ़ रहा है जिससे इनाम कमाना कठिन हो रहा है। इसलिए अकेले माइनिंग करना बिल्कुल भी लाभकारी नहीं है। इसलिए माइनर्स पूल बनाते हैं ताकि मिलकर कमा सकें और पुरस्कार साझा कर सकें। यह मेरे हैमस्टर दोस्तों और मेरे साथ मिलकर नट जल्दी खोजने जैसा है। मिलकर हम मजबूत हैं। लेकिन माइनिंग इतना लोकप्रिय क्यों है? इसका कारण सरल है। सबसे पहले यह डिजिटल सिक्के कमाए बिना खरीदने का तरीका है। हालांकि ये एकमात्र तरीका नहीं है। उदाहरण के लिए बिटकॉइन अब बहुत महंगा है। यह सोने जैसा है। दूसरी बात, यह नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखने में मदद करता है। जब माइनर्स लेन देन की पुष्टि करते हैं तो वे नेटवर्क को अधिक विश्वसनीय और हमले से सुरक्षित बनाते हैं। बस इतना ही आज के लिए दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको माइनिंग क्या है और ये लोकप्रिय क्यों है इसके बारे में बेहतर समझ आ गया होगा। भविष्य में मैं और भी दिलचस्प जानकारी साझा करूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाना ना भूलें। बाय।